हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पापा जी अभी मार्केट गए थे और मार्केट से देखो क्या लेकर आए हैं। अभी इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। दो तो पपीता ले आए हैं, तो ये तो फ्रिज में रखे जाएंगे। टमाटर वैसे रखे हुए थे, चलो कोई नहीं, फिर भी ले आए हैं। और ये दो, ये कितनी है, 2 किलो लस्सी है। हाँ, किलो किलो लग रही है। तो ये देखो लस्सी लेकर आए हैं, बोलते पी लिए लस्सी। और ये मशरूम की सब्ज़ी बनाएंगे। मशरूम के साथ वैसे तो मटर मशरूम जाता है, बट क्या करें, मटर का तो अभी सीज़न नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें देखो इतना सारा पापा जी अदरक ले आए हैं, क्योंकि घर पे अदरक नहीं था। मैं तो डालती नहीं सब्जी में अदरक उदरक। और ये मौसमी लाए हो पापा जी। मैं तो मौसमी पहले कितने की लाए मौसमी, 30 रुपये किलो हो रखी है। इसका मतलब 10 किलो 300 की, 20 किलो 600 की, सस्ती हो रखी है इसका मतलब ना मौसमी। उस टाइम तो मैं 800-900 की लाया करती थी, 1100 की भी लाई हूँ। और जब सस्ती होगी मौसमी मैंने पीनी छोड़ दी। मैंने कितना जूस पीती थी मौसमी का, आपको याद है ना। मौसमी का कट्टे का कट्टा लाती थी, फिर तो कट्टा बहुत सस्ता हो रखा होगा। कल पता करेंगे अप्पा जी मंडी में सुबह सुबह जाके, क्योंकि अगर 30 रुपये की वैसे ही मिल रही है किलो, तो इसका मतलब 10 किलो का भी अगर कट्टा गरम देखें तो वो तो बिल्कुल ही 200-250 का मिलना चाहिए, 250 का। हाँ नहीं, फिर ये तो आगे से महंगी बेचते हैं ना, वो तो थोड़ा सस्ता ही मिलेगा। तो बहुत सस्ता मिल जाएगा फिर तो, ठीक है ना। मौसमी पियेंगे 1 महीना अच्छे से बढ़ के। पापा जी ने तो मेरा फ्रिज पूरा सब्जियों से, फल फ्रूट से भर दिया। उस दिन देखो गोभी ले आए थे, 2 फूल अभी भी रखे हुए हैं। ये तो बनाई हुई है, सुबह बनाई थी गोभी। और दही भी रखी है, ये आटा गूंथ रखा है, यही गूंथ दूंगी, क्योंकि मैंने चावल बनाए थे आज दोपहर को। ऐसे कैसे रखे हैं, किसी ने नहीं खाए, तो कुछ नहीं बनाऊंगी अब, बस रोटी गूंथ दूंगी। और ये टिफ़िन में लाया था विहान, सब्जी रखी हुई है। ये देखो लस्सी मैंने रख दी पीछे, आपको शिमला मिर्च, क्या ये पपीता रखा है, सेब भी रखा है, केले रखे हैं। विहान दोपहर को 3 बजे के आसपास सो गया था और 7:30 बजे तो सोकर उठा था। उसके बाद मैंने विहान को पपीता खिला दिया था, अभी पापा जी लेकर आए थे जो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये बैठा था, रेस्ट कर रहा था। अभी देखो विहान ने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी है, इसी में ही सो गया था। तो अभी थोड़ी देर में मैं विहान की यूनिफॉर्म चेंज करूँगी, उसके बाद मैं विहान की यूनिफॉर्म धोऊंगी भी, क्योंकि मैं रोज़ वॉश करती हूँ। और मेरे को ना किसी ने कमेंट किया था कि ना आप जैसे बच्चे को ना लिखना कॉपी पे, नोटबुक पे मत सिखाओ। पहले पहले आप ना जैसे ब्लैक बोर्ड पे चौक दो बच्चे को, और उसके बाद वो बड़े बड़े अक्षर बनाएगा, लिखेगा, तो वो जल्दी सीखेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे ना इसीलिए ये शीट बिछा दी थी, क्योंकि चौक की जो डस्टिंग होती है ना, फिर वो बेडशीट पे आ जाती है। और आप इस बेडशीट की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, देखिए ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी, सुंदर लगी। इसका कलर बहुत सुंदर है। एक तो ये वाइट कलर है, थोड़ा सा क्रीम कलर, और ऊपर इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और अच्छी भी है, कपड़ा भी बहुत बढ़िया है, और सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैं आज बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि आज मैंने मम्मी के घर की बहुत सफाई करी थी, काम किया था। फिर मैं अभी मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं बाबू को चौक से लिखना सिखा रही थी। डेली मैं यही करूँगी, मतलब बस बच्चा ना एक बार थोड़ा सा पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना सीख जाए, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अच्छे से इंटरेस्ट ले रहा था विहान। और यहाँ पे विहान मुझे बोलता, मम्मा मुझे ठंडी लग रही है, मुझे ना कंबल दो। तो मैंने विहान को इस तरीके से कंबल उड़ा दिया था। देखिए बच्चे की तो सुबह शाम की ठंड हो ही गई है। और मैं जो ये टॉयलेट सीट विहान की लेकर आई हूँ ना, विहान ने ना खेल बना दिया है। खेल पता है कैसे, पहले विहान पूरे दिन में 24 घंटे में 1 बार पोटी जाता था, अब विहान 5 से 6 बार पोटी जाता है। पूरा दिन इस सीट पे ही बैठा रहता है। अभी देखो पोटी, मम्मा पोटी आई, और पोटी करता भी है। पहले 1 बार पोटी करता था, अब दिन में 4-5 बार पोटी करता है, सिर्फ इसलिए कि इसको इस सीट पे बैठना है। धक्के से करता है, मीन्स यहाँ पे बैठ जाएगा, चलो देखो अभी तो कर रहा था, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद फिर बोलता, मम्मा मुझे फिर से पोटी आई है, फिर से मुझे सीट पे बैठना है। बस इसको पसंद है ये सीट, अच्छा लगता है बैठना विहान को पोटी सीट पे। तो फिर दोबारा से विहान ने पोटी कर दी। आज सुबह भी यही कहानी है, सुबह भी यही किया, पोटी कर ली थी। उसके बाद फिर से थोड़ी देर बाद जब स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म में तैयार कर लिया, बोलता मेरे को, मम्मी मेरे को फिर से सीट पे बैठना है, मुझे पोटी आई है। आप ही बताओ, बार बार बच्चा है ना। चलो अच्छी बात यह है कि अब कपड़ों में नहीं करता, पैंट वगैरह कपड़ों, ये ऐसे ना जब पोटी करनी हो बता भी देता है, और फिर अपना सीट पे बैठ के ना आराम से करता है। तो मुझे भी दिक्कत नहीं आती, कपड़े गंदे नहीं होते।
और ये चावल ना मैंने आज ही बनाए थे, सुबह के ही चावल थे। मैंने सुबह 10-11 बजे बनाए थे, नहीं 12 बजे, बल्कि दोपहर को बनाए थे चावल। और ये देखो रात को मैंने ये सारे डस्टबिन में, डस्टबिन कह रही हूँ सॉरी, मैंने यहाँ डॉगी को डाल दिए थे और डॉगी ने खा भी लिए थे रात को ये चावल। क्योंकि आपकी कमेंट्स आते हैं कि आप ना खाना बासी करके, और ये दूध मैंने विहान का बनाया था बट विहान ने पिया नहीं, क्योंकि आप कहते हो कि बासी खाना कुत्तों को मत दिया करो। अगर आपकी रोटी रात की है तो आप रात को ही दे दिया करो कुत्तों को, ताकि सुबह मत दिया करो। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं ना खाना पापा जी के हिसाब से थोड़ा फालतू बना रही थी कि पापा जी भी खाएंगे, और पापा जी बाहर से ही मंगवा के खा रहे हैं खाना। कल तो मैंने फिर भी एक टाइम तो पापा जी की खाली सब्जी मंगवा दी थी, मैंने रोटियां खुद घर पे बना दी थी। फिर रात को पापा जी बोलते हैं मेरा खाना ऑर्डर कर दे, और ना मैंने कहा पापा जी रोटी घर पे बना दूँ, बोलते नहीं रोटी भी वही वाली खाऊंगा मैं होटल की। तो पापा जी का फिर मैंने रात को खाना मंगवाया था 338 रुपये का। पैसे तो पापा जी खुद ही देते हैं, ऐसा नहीं है, आप मत सोचिएगा कि मेरे बेटी के पैसे लेने लग रहे हैं। मेरे से कोई पैसा नहीं लेते हैं, खाने का जो भी उनको बस मैं ऑर्डर कर देती हूँ, पापा जी मुझे पकड़ा देते हैं पैसे और कह देते हैं पैसे दे दियो। बट वो सब्जी ना जैसे मैं नहीं खाती होती, वो दूसरी सब्जी होती है पापा जी जो मंगवाते हैं अपने लिए। तो मैं अपना खाना तो खुद घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि पापा जी फ़िलहाल वो जैसे दाल मखनी, ये राजमा, इस तरीके का खाना नहीं मंगवा रहे हैं। वो दूसरा जैसे एक अंडा तरी से, मतलब अलग तरीके का खाना होता है, वो मंगवा रहे हैं इस टाइम। तो वो खाना मैं खाती नहीं होती, तो इसीलिए ना पापा जी की सब मैंने रात को ना खाना मंगवा ऑर्डर भी कर दिया। और पापा जी को जब तक वो खाना आया, करीबन आया था 9:30 बजे, तब तक पापा जी की आंख लग गई, वो सो गए। फिर मैंने पापा जी को जगाया भी कि पापा जी जाग जाओ, खाना आ गया आपका, खा लो। बट पापा जी की आंख इतनी गहरी लग गई थी कि पापा जी उठे ही नहीं। फिर मैंने पापा जी की सब्जी रख दी थी फ्रिज में, और आपने बोला ना कैसरोल का डब्बे में रखा करो, तो मैंने कल कैसरोल के डब्बे तो मेरे पास हैं, तो मैंने उन्हीं में ही ना रोटी पैक करके रख दी थी। और आपने ना ये भी बोला कि जो आपके परने हैं, मतलब जो रसोई में जिनमें आप रोटियां रखते हो, उनको ना आप गर्म पानी में धो लो, उससे ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और ये अगला दिन आ गया था। सुबह सुबह मैं आज 6:40 पर उठी थी। उठने के बाद यहाँ मेरे मुंह में आप देखोगे मैं ब्रश करते करते झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि पापा जी बीड़ी वगैरह फेंक देते हैं, तो ये बच्चा मुँह में ले लेता है कई बार, वो तंबाकू होता है ना उसमें। तो इसीलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले ना डस्टबिन में पापा जी की बीड़ियाँ इकट्ठी करके ये फेंक दी थी, और अभी मैंने सफाई नहीं करी थी। और ये देखो ये आलू गोभी की सब्ज़ी कल दोपहर को बनाई थी, टिफ़िन में विहान के डाली थी, ये भी अब मैं नहीं खाएंगे हम लोग, क्योंकि बासी खाना ना कोई पैसों की बचत नहीं होती। बासी खाना खाने से, बनाई तो मैंने इस हिसाब से थी कि पापा जी खाएंगे, लेकिन उन्होंने खाई नहीं, तो इससे कोई बचत नहीं होती, इससे आपका शरीर ही ख़राब होता है। इससे बढ़िया आप मत खाओ, क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में बाद में हॉस्पिटल में कितने पैसे लग जाते हैं जब बीमारी लग जाती है बासी खाना खाने से, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। और ये देखो सुबह सुबह का टाइम है और सनराइज़ होने लग रहा है। तो चलो अब मैं रसोई में आ गई थी, अभी सुबह सुबह बस ब्रश करके अभी देखो ये विहान का टिफ़िन भी आज मैं सुबह सुबह धो रही हूँ। वैसे मैं रात को ही विहान का टिफ़िन वगैरह सब वॉश करके ही रखती हूँ, तो घर के रूटीन काम भी, और अब मैं खाने पीने की भी अभी थोड़ा सा तैयारी करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मशरूम की सब्ज़ी बना दूँ आज, क्योंकि कल पापा जी लेकर आए थे। अब पता नहीं विहान को तो मैंने कभी पहले खिलाई नहीं मशरूम, तो खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं। इसीलिए वैसे ना आटा गूना हुआ रखा था, तो वो ना रात का आटा रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरियाँ बना दूँ, क्योंकि रात के आटे की वैसे भी रोटी अच्छी नहीं बनती, बट पूरियाँ सॉफ्ट अच्छी बन जाएगी। आपके अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी पिछली वीडियो के, उसमें आप बोल रहे हो कि जो आपके घर में जो डब्बे थे जिनमें कीड़े पैदा हो गए थे, जो रसोई के डब्बे थे, उस घर की आप अब उस घर की रसोई देखिए, इस घर की रसोई देखिए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। क्योंकि इस रसोई को रोज़ मैं साफ़ करती हूँ, और वो रसोई कम से कम 2-3 महीने से साफ़ ही नहीं हुई, तो उसकी तो ऐसी हालत थी। और आप कह रहे थे ना कि फ़ंगस 1 या 2 दिन में नहीं उगता, और अचार में तो इतनी जल्दी फ़ंगस नहीं उगता, तो पता नहीं कितना कितना टाइम का स्टॉक वो रखा हुआ था। तो हो सकता है 2-3 साल का स्टॉक हो, वो 2 साल का, क्योंकि जब मैं वहाँ रहती थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था, फंगस वगैरह नहीं लग रही थी डब्बों में। बट वही है ना कि उसके बाद वो डब्बे ऐसे कैसे ही रखे रहे, और देख लो अब क्या हाल हो गया उस किचन का। और आप कह रहे हो कि वो डब्बे आप फेंक दो, उनको यूज़ में मत लगाओ, तो मुझे भी आपकी बात ठीक लग रही है, क्योंकि मुझे था कि मैं गर्म पानी में वॉश कर लूँगी उन डब्बों को अच्छे से। जब गर्म पानी से हो जाएंगे साफ़ तो सारे डब्बे क्लीन हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन, और यूज़ करने लायक हो जाएंगे। बट
मैं चाहती थी कहीं मम्मी को बुरा ना लग जाए कि मैंने सारे डब्बे फेंक दिए, कहीं फिर मम्मी मुझे डांटे बाद में वापस आए तो, इसीलिए नहीं फेंक रही थी। बट अभी मैं, आप कह रहे हो कि जो फंगस होता है ना वो नहीं जाता, कितनी बार धो लो डब्बों को उनमें स्मेल रह ही जाती है, तो आप सारे डब्बे फेंक ही दो। तो देखती हूँ, मैं जाऊँगी अब रसोई में और वहाँ पर जैसे ही, पहले तो मेरा देख लीजिए काम ऐसे ही रहता है, इस घर का भी उस घर का भी। तो कभी इस घर की साफ़ सफाई करती हूँ, कभी उस घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो ऐसे ही टाइम जाता है। तो पूरियाँ मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि पापा जी को तो देखिए बाहर से ही खाना मंगवाना होता है, वो नहीं खाते घर का खाना, तो फिर फ़ायदा क्या है। आप ही सोचिए ना कि मैं बना बना के फिर आपके सामने है, फिर मैं फेंकती हूँ खाना, अच्छा नहीं लगता। तो ये देखो मैंने ज़्यादा पूरियाँ नहीं बनाई थी, एक पूरी तो आज सुबह मैंने भी खा ही ली। तो अब मैं मशरूम की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, उसके लिए ये डब्बा था मशरूम का, इसको मैं अच्छे से धोऊँगी, एक दो बार अच्छे से देखो पानी में से, और इसको मैं ना मोटा दो दो पीस में काटूँगी। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना होता मशरूम, क्योंकि मशरूम की सब्ज़ी ना बनने के बाद बहुत ही थोड़ी बन जाती है, और मशरूम भी मोटा मोटा काटना चाहिए, क्योंकि जितना बारीक काटोगे वो और बारीक हो जाएगा बनने के बाद। तो चलो छोंक लगा देते हैं सब्जी में। लहसुन डाल दिया मैंने, ऐड कर दिया है। लहसुन हमारा हो गया है, अब इसमें टमाटर, मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं धुले हुए मशरूम। विहान को मैं स्कूल की कैब आने से 1 घंटे पहले जगा देती हूँ, ताकि विहान हड़बड़ी में ना उठे। उस सुबह उठने के बाद विहान थोड़ी देर अपनी वैसी साइकिल पे बैठ जाता है। बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे ही बैठा था, और मैं विहान के लिए एक सेब काट देती हूँ। विहान को मैं सुबह नाश्ते में हर रोज़ बस सेब ही खिला के भेजती हूँ, और कुछ खाता भी नहीं है। सेब खा लेता है, सेब के बाद दवाई दे देती हूँ। और ये देखिए मैंने रोटी रखी थी, ये डोगी आया खा ली। सब्जी बढ़िया एकदम तैयार हो गई है, ऐसी ही होती है मशरूम की सब्जी दिखने में। टिफ़िन विहान का इस तरीके से पैक कर दिया था मैंने, इसमें सब्जी ऐड करी थी, और ये सेब मैंने विहान को ऐसे ही कट करके खेलते खेलते खिला दिया था। और सुबह मैंने बस नाश्ते में ये एक छोटी सी पूरी और ये सब्जी के साथ बस ये नाश्ता कर लिया था। फिर विहान के लिए मैं ना छोड़ने गई, करीबन 15-20 मिनट में इंतज़ार करती रही विहान की स्कूल की कैब आएगी। एक्चुअली उन्होंने अपना टाइम चेंज कर लिया, पहले 8 बजे का टाइम किया था, अब 8:30 बजे का कर दिया कि 8:30 पे आया करेगी। तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा शायद वो आज भी नहीं आ रही है। तो आज मैं खुद विहान को छोड़ के आई हूँ बाइक पे, क्योंकि पापा जी तो उस टाइम सो रहे थे। तो मैंने अपनी TVS XL 100 निकाली, उसमें स्टार्ट करी, विहान को मैंने आगे खड़ा कर लिया था और स्कूल में खुद छोड़ के आई। और विहान इतना खुश था, ये देखो बाहर रख, अभी मैंने ही पार्क करी है इस तरीके से बाइक। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं खुद चला के। और कल भी मैं दुकान से सामान भी मैं बाइक पे ही लेकर गई थी। तो पहले मैं पैदल पैदल जाती थी, मेरे घर से ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ना 20 से 22 मिनट लगते हैं पैदल पैदल चलने में दुकान तक। तो वो टाइम मेरा आने जाने में 40-45 मिनट लग जाया करते थे अगर मैं दुकान से सामान भी लाती थी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बाइक पे आराम से कभी भी दुकान से सामान ला सकती हूँ। मैं थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ जब से मैंने ये TVS XL 100 ली है, और अब मैं थोड़ी सी अच्छा लगता है, मैं खुश हूँ इस मामले में। सही में मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत सही डिसीज़न था ये TVS XL 100 लेने का, क्योंकि ये ना इतनी आसान है चलानी, मैं चला भी लेती हूँ। क्योंकि इसको चलाना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल स्कूटी की तरह ही है। जैसे स्कूटी होती है इसमें कोई गियर सिस्टम तो होता नहीं, बस ऐसे ऐसे रेस देनी होती है, बैलेंस बनाना होता है, वो आता ही है हमें। तो मैं इसलिए कह रही थी कि ना ये इसलिए मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मैं पता है कुछ भी चीज़ ऐसे फालतू नहीं खरीदती हूँ, मेरे को ज़रूरत थी मैंने तभी लिया। आप लोगों के कॉमेंट आ रहे थे ला के रख दी, मैंने रखी इसलिए थी क्योंकि मेरे को एक बार सीखनी थी। मेरे को ये था कि मेरे को आ जाएगी चलानी, फिर मैं इसको लेके जाया करूँगी। और अभी देखिए मेरा ये है कि मैं इसको सिर्फ, मैंने यही बोला था, मैं सिर्फ विहान को स्कूल छोड़ना, लेके आना, और एक अपना जो यहाँ पे दुकानें हैं वहाँ से कुछ सामान लाना हो, बस इन 2 कामों के लिए मुझे चाहिए। अभी मैं मेन जो प्रॉपर मार्केट है ना, जो जैसे हमारे यहाँ से घर से 6-7 किलोमीटर दूर है मार्केट, 6 किलोमीटर तो पाएगी, तो 5-6 किलोमीटर दूर मैं इतना नहीं चला सकती अभी बाइक। अभी मैं एक है कि अपने घर एरिया के लिए चलाऊंगी, इसको मैं यूज़ में रखूँगी अगले 1 साल तक। कभी काम हो मार्केट का तब तो मैं ऑटो वगैरह करके ही जाया करूँगी, क्योंकि
देखिए अभी इतना भी मैं मतलब ठीक है मैं चला रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी लोकेलिटी में, जैसे मैं यहाँ इस घर में रह रही हूँ, तो यहाँ से जो मेरा, जहाँ पे आपको मैंने दिखा रखा है, जहाँ से जैसे दूध दही सामान मिलता है, दुकानें हैं, वहाँ तक पहुँचने में भी ना 25 मिनट लगते हैं पैदल पैदल। मतलब यहाँ से 25 मिनट पैदल आना पैदल जाना, तो 50 मिनट। मैं आपको बोलती थी ना कि मैं टाइम निकाल के वॉक नहीं करती, मेरी वॉक ना ऐसी हो जाती है। बट कई बार क्या होता था, परेशान हो जाता था बंदा, जैसे मान लो मेरे को दोपहर को 1:30-2 बजे कुछ काम है, दुकान से सामान लाना है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी होती है, और कई बार आपकी मन भी नहीं होता इतना पैदल चलने का। तो अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अपनी ये बाइक निकाल के कल गई हूँ, मैं दुकान से लेके आई हूँ मैं सामान खुद जाके, यहाँ वाली नज़दीक की जो दुकानें हैं। आज विहान को भी मैं इस बाइक पे खुद ही छोड़ के आई हूँ आगे खड़ा करके। बस अभी मैं एक बार विहान का हेलमेट और ख़रीद लूँ, और अब मेरे पास तो हेलमेट है ही, बाकी इतनी ठीक है, हेलमेट वगैरह लगा के, मेन तो बच्चे का हेलमेट लगा के उसके बाद स्कूल छोड़ना ले जाना भी मैं खुद ही कर लिया करूँगी आगे आगे। तो मेरे को तो बहुत सही लगी है। मैं तो चाहे कितनी गेड़ियाँ मार लूँ, मुझे बहुत अच्छे से चलानी भी आ गई है, मैं एकदम प्रो हो गई हूँ इसको चलाने में, और मुझे अच्छा लगता है। मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। जैसे मैं पहले डिपेंड थी और गर्मी में घूमती रहती थी, अब मैंने पैसे लगा के चलो एक चीज़ ली, वो काम आएगी अब आने वाले टाइम में, बहुत काम आएगी ये मेरे को, कम से कम अच्छा मेरे बेनिफिट हुआ इसको ख़रीदने का। और बात आई आप कहते हो वॉशिंग मशीन की, तो इसे भी अब सर्दियों में चलाया करेंगे, इसे भी यूज़ में लगाऊंगी मैं। ऐसा नहीं है, आपकी बात सही है, हाथ से कपड़े नहीं धोने चाहिए, वॉशिंग मशीन से ही धोने चाहिए। जब वॉशिंग मशीन है तो उसको हमें यूज़ में लगाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। आप देख सकते हो अभी मेरे फादर सो रहे हैं, क्योंकि वो अभी उठेंगे थोड़ी देर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।